न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में नमस्कार। भ्रष्टाचार का काला सच। आखिर भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? इसलिए भ्रष्टाचार की गहरी होती जड़ों का मुकाबला करने के लिए देश का सिटीजन अब एकजुट होने लगा है और आरटीआई के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों की प्रॉपर्टी और जमा पूंजी की हकीकत का पर्दा उठाने में जुट गया है। आरटीआई लगाने वाला आर्टिविस्ट बड़े बड़े अफसरों और राजनेताओं को यह याद दिला सकता है कि आम सिटीजन के अधिकार किसी भी उच्च अधिकारी की कुर्सी से कहीं ज्यादा बड़े हैं। गुरुग्राम में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर नटराज गार्डन में अलग अलग जगह से सैकड़ों स्थानीय सिटीजन पहुंचे। प्रोग्राम का आयोजन आर्टिविस्ट ओम प्रकाश कटारिया द्वारा किया गया और प्रोग्राम की अध्यक्षता आर्टिविस्ट हरेंद्र झिंगड़ा ने की। इस अवसर पर स्थानीय सिटीजनों ने भी अपने विचार रखे। भ्रष्टाचार जो है, व्यवस्था है, इमोरलिटी बढ़ गई है। हम लोग अगर आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। अगर हमारे पास समय नहीं है, एटलीस्ट जो इस संघर्ष को लड़ रहे हैं उसको सोशल मीडिया के थ्रू ही सपोर्ट कर दें। पहली जनहित याचिका डाली 2012 में श्री वी के झांझरिया IFS के खिलाफ, जिन्होंने एक विडो को पंप भिवानी में देने के लिए पार्टनरशिप मांगी थी। हर जनहित याचिका परिणाम निकला है। तक आरटीआई के माध्यम से गाँव में कितने IAS, कितने IPS और कितने एक्सीएन और दूसरे निगम के अधिकारी लिफ्ट में आए? 3 IAS, 3 HCS और 2 SC, 3 एक्सीएन, 4 SC। इन पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने कह दिया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, अगर नहीं करते तो ये गिरफ्तार। आरोप पे इन्होंने जो एक नर्सिंग होम है वो रिज्यूम हो गया था, उसके बाद उसको अलॉट कर दिया, जिस पर 4 दीवारी कर ली थी। 20 साल पहले का उन्होंने दोबारा उसको दे दिया। सेक्टर 17-18 रोड पर सुबी कटारिया द्वारा जो जमीन को कब्जा करके किया गया, कटारिया साहब ने उस पर केस भी डाला था, लेकिन वो कोर्ट दूसरा कोर्ट था, दूसरे में जाना था। लेकिन उसके बाद वो केस को आगे क्या कार्रवाई हुई? हमने दिया डीसी साहब को, डीसी साहब ने उसको डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बनाई है CM ने, उसमें दे दिया है कि ये ज़मीन जो है ये हुडा या HSVP, जिसको ये जानते नहीं है, हुडा और HSVP एक ही चीज़ है, उसकी ज़मीन है, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। उस पर ये कई सालों से चला रहे हैं, उस पर किराया खा रहे हैं। मीटर भी किसी लगवा लिए गलत करके। किस नाम से मीटर लगे हैं? मीटर किस नाम से लगे हुए हैं? इन्हीं के नाम से लगे हैं, सुबीर कटारिया के नाम से। आरटीआई एक्ट शुरू हुआ 2010 तक हमें इसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं थी। वीडियो जारी करी, जो हमने जारी करी वो भ्रष्ट भाट इन बातों का जवाब दे दे, हम तुझे मान जाएंगे कि तू बहुत बढ़िया के ईमानदार आदमी। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है, ऐसे हमने नेता पकड़े हैं जिनकी 5-5 बिल्डिंग बन रही है और जिसका हाउस टैक्स केवल 482 रुपये। अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना एक बड़ा अपराध है। सरकारी पैसे की हेराफेरी करके कोई मिटा देने का गुनाह करने वाले इन लोगों के लिए आप लोगों की नजर में कौन सी सजा? जैसे सरकारी अफसरों को पैसे की भूख क्यों होती है? पद का गुरूर क्यों होता है? अहंकार क्यों होता है? अपनी ताकत पर घमंड क्यों है? अपनी सरकार के पैसों को क्यों लूटते हैं? एक आदमी इतना पैसा खाता है? नहीं, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी, बाप का अमेरिका में इलाज, माँ के लिए 5-6 बंगलो, भाई के लिए स्टेट, बहन के लिए जेवर, साली को घर, साले के लिए लॉरी। इन सब चीजों के लिए वो चोरी करता है। 10 लोगों की खुशियों के लिए लाखों लोगों की काम आने वाली योजनाओं को मिटाने वाले लोग नेता नहीं, ये अधिकारी हैं। अगर आगे ऐसा होने से रोकना है, इनकी पदवी छीनकर इन्हें निकाल देना चाहिए। इनका पैसा, बंगला, जमीन, सारी गाड़ियां, इनके पास जमा किया हुआ काला धन जब्त करना होगा। इस देश में रहते हुए भी इन लोगों ने अपने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए इनसे इस देश की नागरिकता छीन ली जाए। इनकी बीवी, माँ, बाप, मामा, मामी, बेटा, बेटी, काका, चाचा, चाची, पोता, पोती, इनको बेटी देने वाले, बेटी लेने वाले, इनसे किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने वाले और उनके तमाम रिश्तेदारों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। हेरा फेरी करके कमाई गई सारी डिग्रियों को जब्त करना होगा। यह इन अधिकारी वर्गों के लिए चेतावनी है। The citizenship of all the accused and their relatives should be cancelled immediately without mercy. नहीं माय लॉर्ड, इसकी कही हुई सजा हमें मत दीजिएगा। हमारी गलतियों की सजा हमारे बीवी और बच्चों को क्यों दे रहे हैं माय लॉर्ड? प्लीज हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बिना किसी हक के हम इस देश में अपने परिवार वालों के साथ कहां पर रहेंगे, कैसे रहेंगे? हमें फांसी देकर हमारी जान ले लीजिए प्लीज।
हमें ऐसी सजा नहीं चाहिए। जुर्म होने से रोकना ही कानून का उद्देश्य रहा है। जुर्म होने से रोकने के कई तरीके हैं। इसका एहसास सिटीजन ने आज हमें दिलाया। दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन रहे, दूसरे देशों में हमारा देश उदाहरण के तौर पर देखा जाए, इसलिए सिटीजन द्वारा सुझाए आज ये अदालत सजा के तौर पर सुनाती है। क्या एक सिटीजन भ्रष्टाचार को लेकर आरटीआई लगाने वाला एक्टिविस्ट बड़े बड़े अफसरों और राजनेताओं को कानून की मदद से सजा दिलवा पाएगा? कटारे साहब, गुड़गांव एक तरह की आर्थिक सिटी मानी जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार भी सबसे ऊपर है। अभी तक गुड़गांव में कितने आईएएस, आईपीएस, एक्सीएन, एचसीएस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं आरटीआई के माध्यम से जो खुलासा हुआ? इसमें 3 एचपीएस, 3 आईएएस इंक्लूडिंग अनीता यादव, विवेक कालिया, कई एक्शन हैं जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाए गए हैं। जो आरटीआई के थ्रू डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसमें एफआईआर लॉज हुई, और एफआईआर लॉज के कारण होने के बाद कोरोना एक आड़े आ गया, और उसके बाद अभी 3 दिन पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किए हैं कि इनके तुरंत प्रभाव से ये अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और अपनी सफाई पेश करें। सभी दस्तावेजों के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे, और ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे हरियाणा में, हमारे गुड़गांव में जो एक हमारी आर्थिक राजधानी है, और उस राजधानी में इस तरह के जो लोग जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हो या हुड्डा डिपार्टमेंट में हो, इस तरह के लोग जो हमारे व्यवस्था को चला रहे हैं, इससे शर्मनाक बात नहीं है। उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं, और आज भी यथास्थिति उनकी अधिकारी के तौर पर वो विराजमान है। गुजारिश करूंगा कि इस तरह के अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें, क्योंकि मुकदमा दर्ज एक आम आदमी के खिलाफ होता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनको सस्पेंड कर जाते हैं, और ये लोग जो अधिकारी हैं ये आज भी अपनी पोस्टों पर विराजमान हैं। आप तो गुड़गांव में जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप तो लगातार जो है पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी करोड़ों की घूस में फंसते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस्टर के राव, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो अभी कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र हुआ है उनका, मिस्टर धिंगड़ा के द्वारा एक आरटीआई में जो खुलासा हुआ और जो उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर करे वो अपनी इनकम से कहीं ज़्यादा थे। उसके आगे मैं बताना चाहूँगा कि 8.5 एकड़ में जैसे एक वेयर हाउस निकला है उनका, जो मैंने खुद अपनी आँखों से उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, देखे हैं। नगर मानेसर के अंदर तो इंडस्ट्रियल 1-1 एकड़ के 2 प्लॉट हैं, जिसकी कीमत आज की डेट में अगर लगाई जाए तो मुझे लगता है कि शायद कुछ सैकड़ों करोड़ रुपए है। तीसरा, मालीपुर टाउन में 1000 एकड़ का प्लॉट उन्होंने खुद अपनी सेल्फ उसमें किया है। चौथा जो है सेक्टर 45 के अंदर, और कितनी प्रॉपर्टी हम बनवाएं उनकी जिस टाइम इन्होंने ज्वाइन किया था, वो ज्वाइनिंग के टाइम पे ये कहकर ज्वाइनिंग हुई थी कि अनुकंपा के आधार पर इनके पास कोई ऐसे एसेट्स नहीं हैं जिनके द्वारा ये इनके परिवार का गुजारा हो सके। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी है, उन्होंने अपने माता श्री, जिनका स्वर्गवास अभी पिछले लास्ट ईयर हुआ है, उनके मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ माई मदर ने जो विल करी है, ये प्रॉपर्टी मेरी माँ के मरने के बाद मुझे मिली है, मेरे भाई को मिली है। तो जब वो इतने पैसे वाले थे, इनके फादर इतनी प्रॉपर्टी के मालिक थे, तो पहली बात तो ये अनुकंपा के आधार पर नौकरी इनको मिलनी नहीं चाहिए थी। दूसरा, जब एसेट्स मांगे गए हैं, अभी होने वाला हाई कोर्ट में इनके एसेट्स मांगे गए हैं, इनकी पूरी प्रॉपर्टी की जांच मांगी गई है, तो उनको डरने की बात नहीं होना चाहिए। ये पाक साफ हैं तो एसेट्स देने में, जनता के सामने अपने एसेट्स पेश करने में इनको हर्ज नहीं होना चाहिए। हमारे hastaqsepnews.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।